नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गजब जीके जीएस में। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी तत्व का एवं किसी भी यौगिक का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाला जाता है ना फ्रेंड्स। एवं किसी भी तत्व का परमाणु संख्या क्या है, उसका परमाणु भार कितना है, या किसी यौगिक जैसे आपका दे दिया कि यूरिया का, आपको अगर पूछ दिया कि यूरिया का परमाणु भार कितना है, यूरिया में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है ना। उसके बाद आपसे अगर पूछ दिया, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट का इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या है, या फिर इसी में आपसे पूछ दिया कि इसमें इसका परमाणु भार कितना है ना फ्रेंड्स। जैसे कि नॉर्मली आप लोग भी जानते होंगे कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, इसका परमाणु भार कितना है। लेकिन फ्रेंड्स, हम लोग को इसके बारे में भी जानना और कुछ भी नहीं है। आप बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, ये सब एकदम बिल्कुल लगेगा कि यूं चुटकी बजाए और सारा का सारा क्या हो गया, आ गया। लेकिन इसके पहले आपको एक चीज याद रखना होगा। इसके पहले आप लोग को पीरियोडिक टेबल में जो आवर्त सारणी का जो 1 से 20 तक जो तत्व का नाम है वो आपको याद रखना ही होगा हर हाल में। 1 से 20 तक, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। उसके बाद मैग्नीशियम के बाद अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन है, फिर फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है, पोटेशियम है और कैल्शियम है। ये 20 जो है ये आपको याद रखने होंगे, तब जाकर के आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। है कौन कौन फ्रेंड्स? हाइड्रोजन है, हीलियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। उसके बाद सोडियम है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन है, फिर फास्फोरस है, सल्फर है, सल्फर के बाद आर्गन है, सल्फर के बाद क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद आर्गन है, आर्गन के बाद है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद है कैल्शियम। देखिए तो 20 हुआ। एक मिनट। हाइड्रोजन, हीलियम, देखिए हीलियम के बाद लिथियम छूट गया था। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के बाद बेरिलियम होता है। ये जो 20 है फ्रेंड्स, आपको हर हाल में याद रखना होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम है। इसमें जो सबसे फेमस है वो आपका कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन 6, 7, ऑक्सीजन 8। उसके बाद इधर वाला सब है फेमस है ये सारे, है ना फ्रेंड्स। अब देखिए, इसको आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप वीडियो को पहले पॉज कीजिए, थोड़ा देर पॉज करके इसको 3 से 4 बार आप देख लीजिए, क्योंकि इसी पे सारा चीज इसी पे होने वाला है। सारा रूल आपको बता देंगे, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये याद रहेगा तो और अच्छे से आप समझ जाइएगा। तो पॉज करके इसको पहले आप 3-4 बार पढ़ लें, है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए कि जैसे कि कोई तत्व है, तत्व में मान लेते हैं कि कार्बन है, अब पूछेगा कि कार्बन में प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, एवं कार्बन का परमाणु भार कितना है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना है ना फ्रेंड्स। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, किसी भी तत्व के जो नीचे वाला होता है वो परमाणु संख्या होता है। जैसे कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और इसका परमाणु भार 12 होता है, ठीक है। इसको हम लोग पता कैसे करेंगे कि ये होता है ना। तो सबसे पहले तो पता कार्बन का जो परमाणु संख्या है, आप 1 से 20 तक याद रखिएगा तो 6 नंबर पर कार्बन आवेगा। तो परमाणु संख्या क्या हो गया, वो जो पीरियोडिक टेबल में जो जितना नंबर पे जो लिखा हुआ है वही उसका परमाणु संख्या है। इसका माथा पे क्या लिखा हुआ है, इसके सिर पे क्या लिखा हुआ है, 12।
तो कार्बन का परमाणु भार, किसी भी चीज का जो भार होता है वो कौची पे होता है, माथा पे होता है। अभी आपको भार होगा कि नहीं पढ़ना है, जॉब करना है, मम्मी पापा के सपना एकदम पूरा करना है, हाल में भार है ना। तो कार्बन पर भी भार है, कौची, कार्बन पर जो भार है वो कितना है, 12 है। इसको बोला जाता है परमाणु भार। इसको क्या बोला जाता है, परमाणु भार। और नीचे वाला को परमाणु संख्या, ठीक है, नीचे वाला को परमाणु संख्या। अब देखिए, अब पूछ देगा कि कार्बन का, अब अगर पूछेगा कि कार्बन में परमाणु संख्या को Z से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, और परमाणु भार को A से करते हैं, ठीक है। तो पूछेगा कि कार्बन में प्रोटॉन की संख्या कितना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है ना फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, कुछ नहीं है, एकदम यूं हलवा है, हलवा। जैसे कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 हो गया ना, तो जो परमाणु संख्या होगा वही उसका प्रोटॉन की संख्या होगा। इसीलिए बोला जाता है कि Z बराबर P बराबर E, Z से ज, P से प, E से ए, जपे, जपिए, 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 मजाक नहीं कर रहे हैं, जपिए मतलब किन्हीं को जपते हैं, किन्हीं को आप जपते हैं किन्हीं के सामने, तो उनके पैर में ना, ऐसा नहीं ना कि माथा पर जाके जपते हैं, ऐसा नहीं ना, आप पैर में ही जपते हैं ना। तो कार्बन का पैर कहाँ होगा, नीचे होगा ना। तो कार्बन का जो परमाणु संख्या Z है वो निचलौका है ना, तो नीचे में कौची कौची आता है, Z, P और E। नीचे में क्या आता है, Z, P और E। Z का मतलब हो गया परमाणु संख्या, P का मतलब प्रोटॉन की संख्या, और E का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, तो परमाणु संख्या कितना है कार्बन का, 6 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कुछ नहीं करना है, ऊपरौका में से निचलौका को कुछ करेंगे, घटा देंगे। जब न्यूट्रॉन निकालना होगा तो ऊपरका से निचलका को घटा देंगे, तो कुछ हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल कहने का मतलब इस पे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है इस पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। तो ऊपरका में से निचलौका को घटा देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा वो। हमारे आप ऊपर से नीचे तक एकदम घटा दीजिए ना, हमें कुछ हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएंगे। ऊपर हो से छाट दीजिए, नीचे हो से छाट दीजिए, एकदम हम न्यूट्रल हो जाएंगे, है ना। तो समझ में आया कि परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये तो कार्बन का हुआ। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम नाइट्रोजन का। किसका, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है दोस्त वो होता है 7, और इसका जो परमाणु भार होता है ऊपर में होता है 14। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे में इसका 7 और ऊपर में 14 होता है। तो ऊपर वाला कौन हो गया, परमाणु भार हो गया। अगर इसमें पूछेगा नाइट्रोजन का परमाणु भार, उसके बाद प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या सब कितना है, तो कुछ नहीं, Z बराबर P बराबर E होता है। Z बराबर P बराबर E होता है। जब पे किसी को भी जपते हैं तो नीचे ही ना, पैर में ना। तो नाइट्रोजन का पैर कितना है, इसमें 7 है। तो परमाणु भार परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका परमाणु भार A बराबर कितना हो गया, परमाणु भार, भार माथा पर भार कितना, 14। कोई दिक्कत। उसके बाद अब आता है कि न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन में हम क्या बोले थे, ऊपरे में से नीचे घटा दीजिए, ऊपरे में से नीचे। ये मत याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या, उड़ जाएगा दिमाग, कभी कहीं ना पूछ हो जाएगा, कभी पूछ हो जाएगा। बस आपको न्यूट्रॉन में ये नहीं याद रखना, न्यूट्रॉन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कि परमाणु भार माइनस परमाणु
संख्या। ई वाला हमको नहीं याद रखना है। ई तो बहुत रटे, बचपने से रट रहा है, रहा आज तक नहीं ना रहा, कंफ्यूजन रहा ना, कुछ भी नहीं। हम लोग एकदम नॉर्मली ऊपरौका माइनस निचलौका, ऊपरौका माइनस निचलौका में क्या निकलता है? न्यूट्रॉन निकलता है। तो ऊपरौका कितना है? 14, निचलौका कितना है? 7। तो कितना हो गया? 7। तो नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक चीज इसमें और आता है। एक चीज क्या आता है कि क्या परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होता है? ये जो तीनों है हर स्थिति में बराबर ही होता है? नहीं फ्रेंड्स, हर स्थिति में बराबर सिर्फ ये होता है, हर स्थिति में बराबर ई दोनों होता है मात्र, परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बेबड़ा है, एक नंबर के कोची है, बेवड़ा है एकदम, समझ रहे हैं ना? बेवड़ा का मतलब मतवाला है। ये कब किसको कितना इलेक्ट्रॉन केकरा से ले लेगा, केकरा दे देगा, जेकर कोई हिसाब नहीं है। ये नेक्स्ट एग्जांपल में सीखते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कैल्शियम का। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि कैल्शियम ले लेते हैं, जैसे कि सोडियम प्लस का ले लेते हैं, Na प्लस का। इसमें हम बताएंगे कि हमेशा Z बराबर P बराबर ही नहीं होता है, लेकिन Z बराबर P हमेशा होता है। याद रखिएगा, Z बराबर P हमेशा होता है। इलेक्ट्रॉन कभी कभी चेंज होता है। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और इसका परमाणु भार 23 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको पूछेगा कि परमाणु संख्या कितना है? 11 है। प्रोटॉन की संख्या भी 11 ही है। ये दोनों हर समय बराबर होगा, परमाणु संख्या एवं प्रोटॉन की संख्या, ये दोनों क्या होगा? हमेशा बराबर होता है। लेकिन इसमें अगर हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो पहले तो 11 लिख दीजिए, ये वाला 11। लेकिन देख रहा है सोडियम क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, और नेगेटिव का मतलब होता है, माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो सोडियम यहाँ पे क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है ना। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, पहले से 11 था, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा था, 10 हो गया। अब देखिए Z बराबर P बराबर ई रहा, ई 11 11 10 हो गया ना। यह ना बेबड़ा कखनी चेंज हो जाएगा, जेकर कोई हिसाब नहीं। ये बेवफा है, इलेक्ट्रॉन क्या है? बेवफा है। और ये दोनों क्या है? पक्का आशिक है। ये दोनों चेंज ना होगा, इसका लॉयल्टी आप चेक कर सकते हैं। ये दोनों पास कर जाएगा, लेकिन ये कुछ ही है फेल कर जाएगा। जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपका, जैसे ले लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का तो क्लोरीन का परमाणु संख्या जो होता है फ्रेंड्स वो 17 होता है, और क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है वो 35 होता है। ये क्लोरीन माइनस है ना, क्लोरीन माइनस, तो इसका परमाणु संख्या कितना होगा? अगर सुतल है तो उठ के एकदम पढ़ो, मम्मी पापा तरह तो उधर से साइड हटो, बोलो। अगर मोबाइल पे ही पढ़ रहे हो तो क्या दिक्कत है? मान के चलो ना कि क्लास में ही हो, अगर हम पूछ रहे हैं तो उसको बोलो जरूर। लगेगा सब आप सोच रहा होगा गुस्सा कर रहा, हम गुस्सा नहीं रहे फ्रेंड्स, आप ही के लिए बोल रहे हैं, है ना। अगर सीख जाते हैं क्या दिक्कत है? 10 मिनट का टाइम आप सीख जाइएगा, दोबारा बार बार पढ़ना नहीं ना पड़ेगा। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होगा? निचलौका हो जाएगा 17, प्रोटॉन भी 17 का है कि दोनों तो कभी चेंज होगा ही नहीं। तो पॉइंट आएगा कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या हमेशा होता है, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। लेकिन एक में इलेक्ट्रॉन कुछ हो जाएगा, ये देखो माइनस है ना, तो ये वो ले रहा है, कुछ कर रहा है, माइनस है तो माइनस है मतलब कम है, तो लेते करेगा ना। माइनस है तो कम है, पहले से कितना था? 17 था, एगो कम है तो एगो ले लिया तो कितना हो गया? 18, चेंज हो गया ना यहाँ पर भी। तो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन तथा परमाणु संख्या, परमाणु भार क्या होता है आप लोग निकालने के लिए सीख गए होंगे। सीख गए ना? 1 से 20 तक एकदम याद करना ही है हर हाल में। ठीक है फ्रेंड्स, 1 से 20 तक। अगर आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हैं ना
तो वीडियो पर से आप हटिए और सबसे पहले 1 से 20 तक जा करके याद कीजिए, या फिर जो पीछे में था 1 से 20 तक हम लिखे थे उसको पहले आप याद कीजिए, तब टोटल समझ में आ जाए। तत्व के बारे में समझ में आ गया ना। अब हम लोग यौगिक में चलते हैं। तत्व किसको कहते हैं? जो अकेले रहता है, पहला वीडियो में हम बता चुके हैं। अकेले तत्व जो शादी ब्याह कर लिया, जैसे शादी ब्याह हम मान के चलते हैं, यूरिया के लेते हैं NH2CO NH2, ये किसका सूत्र है? यूरिया का। अब पूछेगा कि यूरिया का परमाणु संख्या क्या होगा? यूरिया का परमाणु संख्या क्या है? आपने तो सोडियम का नॉर्मली निकाल लिया, नाइट्रोजन का निकाल लिया, ऑक्सीजन का, कार्बन का, ये सब का निकाल लिया, लेकिन इसका क्या है? कुछ नहीं है, एहू हलवे है। सबका पार्टिकुलर एक एक करके निकालेंगे, वही चीज है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है, तो नाइट्रोजन का 7 लिखेंगे, या फिर अलग से लिख लीजिए ना कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, इधर भी फिर नाइट्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, बात तो बराबर है ना फ्रेंड्स। अब देखिए नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7, तो 7 लिख देंगे, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, तो 2 है ना नीचे में लटकल का गुना में कर दीजिएगा, तो 1 गुना 2, प्लस कार्बन का कितना होता है? 6, ऑक्सीजन का 8, फिर नाइट्रोजन का 7, हाइड्रोजन का 1 होता है, लटकल का 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है, ये 1 गुना 2 है, तो 7 + 2 + 6 + 8 + 7 + 2, इसको अगर जोड़िएगा 7 2 9 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 26 छो 32। तो यूरिया का परमाणु संख्या कितना होता है? 32। यूरिया समझ रहे हैं ना, घरवा में जो छिटते हैं, खदवा फसल वगैरह में खाद छिटते हैं ना, ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? एक एग्जांपल और लेते हैं यौगिक का। एक एग्जांपल और लेते हैं, टेंशन का ले रहे हैं। जैसे लेते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट, इसका या इसमें कैल्शियम फॉस्फेट में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? इसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं ना है, तो टेंशन नहीं लेना है। इसका परमाणु संख्या वही होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या वही होगा, और प्रोटॉन की संख्या भी इसका वही होगा। तो हम अभी निकालेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो नीचे लगे ना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं परमाणु संख्या, नीचे वाला होता है, पैर वाला, जप्पे वाला, है ना। तो कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, नीचे में 3 ना है, तो 20 में लटकलका जो रहेगा ओकरा गुना कर दीजिए, प्लस कोष्ठ है तो कोष्ठ दे दीजिए। फास्फोरस का 15 होता है, तो 15 दे दीजिए, प्लस ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8, लटकलका कुछ है 4, तो 4 हो गया, और गुना में लटकलका सबको कुछ हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 20 × 60 प्लस 8 × 4 32, 15 + 32 × 2 60 प्लस 47 × 2 60 प्लस 47 दूना 94, तो इसका कितना आ जाएगा? 9 × 15 मतलब कि 154। तो कैल्शियम फॉस्फेट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आया फ्रेंड? 154। ये तो सॉल्व करने वाली बात था। आप इसको कैसे आया ये समझ में आ गया? लगाना इसमें कि आपको याद होना चाहिए एकदम पीरियोडिक टेबल 1 से 20 तक। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है। तो आपको यौगिक एवं तत्व का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिकैप कर दूं, जैसे कोई भी तत्व हो, मान लीजिए कि हम सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इसका 23 होता है। अगर इतना का आपको पूछेगा
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, निचलौका ही होता है। जब पे नीचे में जाके केकरो पैर में जाके हम लोग जपते हैं तो जेड बराबर पी बराबर ई, जेड बराबर पी बराबर ई होता है। इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, जेड बराबर पी बराबर ई। और जपते हैं कहाँ, नीचे में जाके, तो नीचे में कौन है, 11 है, तो जेड बराबर पी बराबर ई 11 होता है। लेकिन जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है उस समय इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो जाता है। लेकिन परमाणु संख्या एवं प्रोटॉन की संख्या हर हाल में बराबर होगा, वो कभी भी बेवफाई नहीं करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर कोई ओकरा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है, अगर इसको कोई लाइन दिया तो तुरंत ओकरा देने हो जाएगा, ठीक है। अगर क्लोरीन को कोई लाइन, क्लोरीन किसी को लाइन दिया तो ये भी, तो जिसपे चार्ज हो जाएगा फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सारे चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसी का अगर 1 मिनट और एक क्वेश्चन और आप लोग को मैं बता दूं, ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, टुल्लू मुल्लू, बस एक क्वेश्चन, इतना जल्दी घबराइए नहीं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो में 2 मिनट नहीं रुक सकते हैं और इसके वजह से आपका अगर 1 नंबर कमाया ना तो साल भर रुकना पड़ जाएगा और साल भर भी पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए आप 2 मिनट इसको देख लीजिए। जैसे कि हम फिर से यूरिया का ही ले लेते हैं, इसका परमाणु भार क्या होगा, परमाणु भार निकालना है, परमाणु संख्या निकालने के लिए तो बता दिए, अब परमाणु भार एक बार सीख लीजिए। जैसे कि नाइट्रोजन का ऊपर में लिख लीजिए, नाइट्रोजन का कितना होता है, परमाणु संख्या 7 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है ना। ये चीज समझ में आ गया ना। तो नाइट्रोजन का जब 7 होता है तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, भार उपरोगा होता है ना, तो नाइट्रोजन का परमाणु भार हो जाएगा 14। हाइड्रोजन का परमाणु भार और परमाणु संख्या दोनों सेम ही होता है, लेकिन 2 से गुना आते हैं, 1 गुना 2 कर देंगे। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो परमाणु भार में पूछ रहा है, परमाणु भार पूछ रहा है, तो अकेले अकेले सब के निकाल के जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, यूरिया का परमाणु भार निकलेगा। अकेले अकेले निकाल रहे हैं, नाइट्रोजन के अकेले निकाल दिए, हाइड्रोजन के निकाल दिए, अब कार्बन का परमाणु भार हो जाएगा 6 दूना 12, ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु संख्या, तो भार हो जाएगा उसका डबल, कितना 16, प्लस नाइट्रोजन का 7 होता है तो फिर 14 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1, और नीचे में लटकल का गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, 14 2 16, 16 दूनी 32, 16 48, 48 12 60। तो यूरिया का परमाणु भार कितना हो गया, 60 हो गया। परमाणु भार के बारे में समझ में आ गया फ्रेंड्स, किसी को कोई प्रॉब्लम होना तो नहीं चाहिए। और अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने साथ साथ मम्मी पापा के सपना को साकार कर कीजिए, और आपके जो भी प्रिय फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, उन्हें ये वीडियो दीजिए ताकि वो भी ये सारे चीज़ों को समझ सकें और वो भी अपने नंबर को इंक्रीज कर सकें एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले एपिसोड में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।